हेलो बच्चों, आज हम एनडीए 2022 के आगे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ द मैट्रिक्स सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें के दिख रहा है, 2k दिख रहा है, तो के की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होने का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स हमें बोला है कि ये जो मैट्रिक्स हमें दी है, फॉर एग्जांपल हमने इसे ए मान लिया है। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा आपको दिख रहा है, तो cos 2 थीटा के हमें काफ़ी सारे फॉर्मूले पता हैं, जिनमें से एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक और फार्मूला होता है इसका। तो अभी हमको उन दो की ही ज़रूरत है। तो 2 cos 2 थीटा की जगह हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला रखेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो हमने ये रखा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर 2 cos 2 थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे 6। ठीक है, और बाकी एज इट इज़ जो हमारी मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे, 3k 2k और 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट के की किस कंडीशन पे 0 होगा वो बताना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो हम क्या लगा सकते हैं, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 में से हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर देंगे। तो R1 - 2 टाइम्स ऑफ R2, जिससे ये दोनों सिमिलर होके माइनस करके 0 आ जाए। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट साइन लेते हैं, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालना है उसके बाद। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों को R1 - 2 R2 हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 टाइम्स करेंगे तो सेम बन जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे R2 का, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 - 6 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेम 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 3k 2k और 1। अब जो ये मैट्रिक्स हमें मिली है, इस मैट्रिक्स ये पूछा है कि के की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। हमें दिख रहा है R1 रो तो पूरी की पूरी 0 हो गई है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 होगा, चाहे के कुछ भी हो। दैट मीन्स इसका आंसर होगा के शुड बी एनी रियल नंबर। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन है इसमें कि के कुछ भी हो सकता है, के कैन बी एनी रियल नंबर, तो वो आप करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉन ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो है तो हम उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन फाइंड ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स। दोनों सेम ऑर्डर की हैं। अगर ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, अगर ए बी ए के बराबर है, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम दोनों साइड ए इन्वर्स से। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगी, आई इंटू बी बी हो जाएगा, और ये पूरी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। दैट मीन्स जो बी है, बी इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलर तरीके से हम बी इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी इन्वर्स से दोनों साइड क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी इंटू ए और बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ए और बी जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो इस कंडीशन में रख के देखते हैं, ए स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और बी की जगह आइडेंटिटी रखेंगे, ए की जगह आइडेंटिटी रखेंगे, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स 1 and 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।